नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का योगी योगेंद्र गैलेक्सी जीएस चैनल पे स्वागत करता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं और यह कितने तरह के होते हैं और विटामिन्स हमें क्या शरीर में पन्न होती है या फिर विटामिन्स की पूर्ति के लिए हमें कोई बाहर से भोजन की आवश्यकता होती है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। इसके सभी प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें B1, B2 एवं B3, B6 तथा B7, B9, B12, C, A, D, E के हैं। हम ये तो जान गए कि विटामिन्स कितने तरह के होते हैं, लेकिन अब ये जानेंगे कि इन सभी विटामिन्स को खाने से हमें क्या मिलता है और कौन सा फल खाने पर या कौन सी सब्जी खाने पर हमें विटामिन्स की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स किसे कहते हैं। विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी पूर्ति भोजन के द्वारा शरीर में की जाती है, जो हमारे शरीर की कई प्रकार के रोगों से रक्षा करने में साथ साथ उपापचय तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रित एवं समन्वय बनाए रखते हैं। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। विटामिनों के नामकरण अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला A, B, C, D, E, K पर किया गया है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण शरीर के द्वारा नहीं होता है, वरन भोजन के द्वारा होता है तथा अपनी उपस्थिति हमारे शरीर को कई भयकर और घातक रोगों से बचाते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं कि विटामिन्स हमारे कितने तरह के होते हैं, यानी कि विटामिनों के प्रकार, टाइप ऑफ विटामिन्स। विलेयता के आधार पर विटामिन्स को दो प्रकार में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसमें पहला है जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में घुलनशील विटामिन है जो 11 प्रकार के विटामिनों का समूह बनाता है, जिनमें कुछ विटामिन निम्न प्रकार के हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B1 यानी कि थाइमाइन की। विटामिन B1 बी कॉम्प्लेक्स समूह का एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो जल में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बच्चों में बेरी नामक रोग हो जाता है, जिनमें बच्चों के पैरों की हड्डी टेढ़ी भूंगर हो जाती है। विटामिन B1 गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन तथा हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेक्सविन में। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेक्सविन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन हमारे शरीर रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होता है। इसके साथ यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। इस विटामिन की कमी से हमारी जीव्या, होंठ की त्वचा रूखी तथा चेहरा बदसूरत दिखाई देता है। B2 मटर, वीस्ट, मांस, अंडा तथा फलदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं B3 यानी कि नायासिन की। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। यह भी जल में घुलनशील है। इसकी कमी से मनुष्य में पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। मानसिक विकास, पाचन क्रिया में कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार के रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमारे अंकुरित गेहूं, आलू, अनाज, बादाम, टमाटर तथा पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन B3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 की कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर कमजोर दिखाई देने लगता है और मनुष्य में रक्त की कमी होने लगती है। विटामिन B6 की कमी पूरी करने के लिए हरी सब्जियां, मांस, कलेजी आदि चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 जिसे हम
बायोटिन भी कहते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, त्वचा रूखी हो जाती है, कमजोरी आने लगती है, भूख और रक्त में कमी आने लगती है। यह श्वसन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, अंडा, यीस्ट आदि है। अब हम बात करते हैं विटामिन B9, जो कि है फोलिक एसिड, जिसकी कमी से मनुष्य में RBC में कमी आती है, जिससे रक्त में कमी हो जाती है, जिससे मनुष्य कमजोर और अल्सर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इन बीमारियों को दूर करने के लिए केला, संतरा, मछली के यकृत का तेल, यीस्ट, अंडा आदि का प्रचुर मात्रा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि B9 फॉलिक एसिड इनमें सबसे अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इस कारण इसका नाम साइनोकोबालामिन पड़ा। RBC की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से शरीर में कई प्रकार के दोष उत्पन्न होने लगते हैं तथा इसकी कमी मांस, कलेजी, दूध, अंडा आदि से दूर की जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो जल में घुलनशील विटामिन होता है। यह विटामिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होने लगता है, जिससे मसूड़ों और दांतों में क्षय होने लगता है। विटामिन C मुख्यतः खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है और नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, चीकू, टमाटर आदि से पूरी की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स हमारे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K होते हैं, जिनको हम बारी बारी करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन A के बारे में। विटामिन A का पूरा नाम एक्सेरोफाइटोल है। यह विटामिन ऊतक निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह ऊतकों की मरम्मत करने के साथ साथ उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होने लगता है, जिससे कॉर्निया सफ़ेद और टेढ़ी पड़ने लगती हैं तथा दृष्टि समाप्त होने लगती है। विटामिन A की कमी को दूर करने के लिए कलेजी, अंडा, गाजर, मछली का तेल आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे विटामिन E के बारे में। विटामिन E का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन होता है। इसका मुख्य काम हमारे शरीर की हड्डियों और दांत को बचाना है। यह शिशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस तथा बुजुर्गों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है तथा हड्डियां भंगुर होने लगती हैं, जिसे सूखा रोग नाम से भी जाना जाता है। विटामिन D अंडे, मछली, मक्खन तथा सूर्य की कमी से प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन E के बारे में। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह विटामिन वसा में विलेय विटामिन है। इस विटामिन का मुख्य काम प्रजनन क्षमता को बढ़ाना होता है। यह विटामिन प्रजनन क्रियाओं में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मनुष्य नपुंसक हो जाता है। यह विटामिन गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब लास्ट हम बात करेंगे विटामिन K के बारे में। विटामिन K का पूरा नाम फिलोक्विनोन है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, जो यकृत में प्रोथॉर्बिन नामक प्रोटीन निर्माण करने के लिए अति आवश्यक होता है तथा रक्त का थक्का जमता है। यह टमाटर, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह थी हमारे विटामिन्स के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल्स को, क्योंकि हम इस वीडियो में इसी तरह की बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट to subscribe and share this video. If you have any query, comment below now.